ओम साई राम। मैं अनुभूति आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ साई अनुभूति चैनल में। और अनुभवों की श्रृंखला से एक बार फिर से बहुत प्यारा सा और अनोखा सा अनुभव लेकर आप सभी लोगों के समक्ष उपस्थित हुई हूँ। लेकिन उससे पहले चलिए सभी लोग मिलकर बाबा के नाम का जयकारा लगाते हैं। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगी राज परम ब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। साथियों, आज जो अनुभव मैं आपको बताने जा रही हूँ वो है पूजा जी का, जो कि बिजनौर से हैं। आप जब ये अनुभव सुनोगे तो वाकई आप कह उठोगे कि यदि आपकी श्रद्धा और आपका विश्वास अटूट है और बाबा से कुछ पाने की इच्छा आपके अंदर इतनी अगाध है, बाबा को मांगने की इच्छा यदि आपके अंदर कूट कूट के भरी है, तो बाबा आपको आपकी समस्या का समाधान दे ही देते हैं। बाबा आपको रास्ता दिखा ही देते हैं। बहुत प्यारा सा अनुभव है ये। और जब आप सुनेंगे तो आपके दिल को छू जाएगा और आप सब लोग भी एक बार उसी तरह से बाबा से बात करने लगेंगे जिस तरह से हमारी पूजा जी ने की थी। तो सुनाती हूँ आपको प्यारा सा अनुभव। पूजा जी बताती हैं, दीदी कि मैं ना बादशाहपुर धाम गई थी और मेरे मन में ना एक इच्छा थी कि मैंने बहुत सुना और बहुत देखा लोगों को कि वो माला का जाप करते हैं। तो इन्होंने सोचा कि ये बादशाहपुर जाएंगी और वहाँ पूछेंगी कि ये माला का जाप कैसे करते हैं और क्या बोलना चाहिए, कौन सा मंत्र बोलना चाहिए। तब ये पहुँच जाती है बादशाहपुर धाम। अब ये कहती हैं, दीदी पूजा वगैरह सब कुछ जब ख़त्म हुई और अचानक से जब हम ऐसी बात कर रहे थे तो मैंने भाभी से ये पूछा कि भाभी कि माला जाप कैसे करते हैं। तो भाभी ने इन्हें जो माला जाप कैसे करते हैं उसमें भाभी ने शायद मजाक में इनको ये बोला, माला जाप कैसे करते हैं और जो आप पूछ रही हो। और इन्होंने ये भी पूछा था कि कौन सा मंत्र बोला जाता है। तो उन्होंने हंसते हुए इनको ये कह दिया कि हर चीज़ थोड़ी ना बता दी जाती है, और मंत्र जो होता है, जो गुरु मंत्र होता है या जिस भी नाम का आप जाप कर रहे होते हैं, गुरु ने जो दिया होता है, हम उसको कभी भी डिस्क्लोज़ नहीं करते हैं, किसी के साथ शेयर नहीं करते हैं। तो भाभी ने नॉर्मली सी ये बात इनको कह दी, लेकिन इनके दिल को वो बात कहीं ना कहीं लग गई। ये कहती हैं, दीदी मैं वापस आई, मेरी बहुत इच्छा थी कि माला जाप कैसे करूँगी, कौन सा मंत्र बोलूँगी, ये सब कुछ जानने की। ये कहती है, मैं घर आई और मुझे बहुत गुस्सा आया और मैंने कहा ऐसा थोड़ा ना होता है बाबा, देखो ना मैं कितने उससे गई थी कि मैं पूछूंगी, लेकिन देखो मुझे बताया भी नहीं कि कैसे किया जाता है, क्या बता नहीं सकते थे मुझको। लेकिन यहाँ जैसे पूजा जी आपसे बात हुई थी तो मैंने आपको तब भी क्लियर किया था कि जो जाप किया जाता है वो कोई भी नहीं बताता किसी को, चाहे वो भाभी हो चाहे कोई और हो। लेकिन हाँ, ज़रूर अनिल भैया से आपने पूछा होता तो उन्होंने ज़रूर बताया होता कि माला जाप कैसे करते हैं। और आप सभी लोग जितने लोग देख रहे हैं, अनिल भैया नंबर ऑफ़ टाइम्स जब माला का जाप करते हैं तो वो किस तरह करते हैं वो आपको दिखाते हैं। क्योंकि मोस्टली तो क्या होता है, माला जो होती है हमारी, हम उसे लेते हैं हाथ में जो नॉर्मल कलर। उसके बाद ना हमें क्या करना चाहिए, जो हमारा मोती है, फर्स्ट मोती, उसमें 3 बार हमें ना ऐसे करके जल डालना चाहिए। ठीक है, 3 बूंद। उसके बाद उसे हाथ में लेना चाहिए, माथे से लगाना चाहिए, मुंह से लगाना चाहिए और यहाँ से लगाना चाहिए। अपने जिस भी भगवान का नाम लेना हो या जो भी जिसको भी आप इष्ट मानते हो उनसे टच करा के साथ देना कहना चाहिए। और उसके बाद ऐसे लेके अंदर की तरफ करते हैं। जैसे आप कोई सा भी मंत्र आप बोले तो आप कोई सा भी ले तो आप ऐसे करोगे अंदर की तरफ। ठीक है, ओम साई राम बोल रहे हो तो ऐसे करके आपको करना चाहिए। ये एक नॉर्मल सा तरीका है आपका माला जाप करने का। और अब पूजा जी को तो नहीं पता चला था कि कैसे करना चाहिए। अब इन्हें बड़ा बुरा लगा, इन्होंने तो भैया अपने बाबा से शिकायत करी कि बाबा ऐसा थोड़ा ना होता है, मैं तो वहाँ गई थी, कितनी आशा से गई थी, कितने विश्वास से गई थी और मुझे देखो भाभी ने बताया नहीं। तो अब पूजा जी बाबा को बहुत प्यार करती है।
ठीक है। और इन्होंने बाबा के सामने जब अपनी इच्छा रखी तो ये कहती है, दीदी पता है एक दिन बाबा मेरे स्वप्न में आए कि ले मैं बताता हूँ कैसे करते हैं माला जाप। बाबा ने माला उठाई और बाबा ने इनको करके बताया कि कैसे माला जाप करते हैं। और इसके अलावा बाबा ने इनको मंत्र भी दिया स्वप्न में आके, ले इस मंत्र का जाप करना है इस माला से। ये कहती है जब मुझे वो स्वप्न आया, बाद में मेरी आँख खुली, मैं माला तो मुझे याद रही लेकिन मुझे जो मंत्र था ना वो मेरे माइंड से स्किप हो गया। ये कहती अब मैं फिर बाबा से बोली कि बाबा मेरे तो दिमाग से ही निकल गया बाबा, मेरा ध्यान नहीं रहा। अब होता है ना कितनी बार हमें सपना आता है तो हमें लगता है कि अरे कुछ तो देखा था हमने लेकिन हमें याद ही नहीं आ रहा, हमने उस वक्त बाबा को देखा था लेकिन तुमने क्या बात करी हमें वो याद नहीं। पूरा दिन हमारे माइंड में वही चलता रहता है, बाबा से कहते बाबा याद दिला दो ना प्लीज़। तो ऐसे ही ये भी कर रही थी कि बाबा कि प्लीज़ बताओ ना आपने क्या मंत्र दिया था, मुझे याद ही नहीं आ रहा। तो बाबा दूसरे दिन फिर इनके स्वप्न में आए और बाबा ने इनको जो मंत्र बताया। अब बताओ कि जो मंत्र है क्या पूजा जी हमें बता देंगी? नहीं बताएंगी ना। जब पूजा जी ने हमें बोला कि दीदी ने मंत्र बताया तब फिर मैंने पूजा जी को स्टॉप किया। मैंने कहा पूजा जी देखो, आपने भी जो बाबा ने आपको मंत्र दिया वो क्या आपने मुझे बताया? नहीं बताया ना, आपने अनुभव बताया कि दीदी बाबा ने मुझे मंत्र दिया इस तरह से करके। तो हर इंसान कहीं ना कहीं, मैं ये कहूँगी जो बाबा की ब्लेसिंग उसको मिलती है ना वो कहीं ना कहीं सेल्फिश हो जाता है, ठीक है, वो नहीं बताता। और मैं ये चीज़ कहूँगी मंत्र तो इन रियल आप किसी भी गुरु का मंत्र लेते हो ना, आप मत बताना। स्टार्टिंग में मुझे भी ये चीज़ नहीं पता थी, तो मेरे पास एक अनुभव आया था, एक भैया का बहुत प्यारा था और उन्हें मंत्र दिया था, गुरु मंत्र दिया था और उन्होंने मुझे बताया था कि उस गुरु मंत्र को करने के बाद से जो है मेरी लाइफ में डिज़ास्ट्रिक चेंजेस आए। तो मैंने बोला भैया आप मुझे वो मंत्र बताओगे? तो उन्होंने बोला कि नहीं दीदी मंत्र नहीं बता सकते क्योंकि गुरु मंत्र कभी किसी को नहीं दिया जाता। मुझे वहाँ से इस चीज़ का पता चला। और फिर उसके बाद और बहुत सारे डिवोटीज़ हमारे साथ जुड़े हैं जिन लोगों को बाबा ने रात को स्वप्न में आकर मंत्र दिया है, लेकिन उन्होंने अनुभव ज़रूर बताए लेकिन कभी उन्होंने मंत्र नहीं बताया। और बट ऑब्वियस है वाकई जब बाबा ने आपको बताया है तो वो आपका अपना मंत्र है, वो आपकी खुशियों के लिए, आपके घर गृहस्थी की बरकत के लिए है। तो आप करिए। कुछ चीज़ें हम लोगों को नहीं शेयर करनी चाहिए। जैसे कि एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगी, बहुत सारे लोग कहते हैं दीदी पहले हमारे जो हस्बैंड हमें बहुत प्यार करते थे और हम बहुत घूमने जाते थे बहुत सब कुछ, और मैं तो बहुत स्टेटस लगाया करते थे, फ़ोटोज़ लगाया करते थे, लेकिन आज उनकी जो लाइफ़ है वो इतनी वर्स हो गई है कि दोनों के रिलेशंस बहुत ख़राब हो गए। क्योंकि डिजिटल मीडिया का वो है, हम अपना सुख दुख सब कुछ एक स्टेटस में लगा देते हैं। मेरे बॉयफ्रेंड ने छोड़ दिया, मैंने बड़ा दुखी सा एक स्टेटस लगा दिया। आज मेरी सासू माँ से कुछ हुई तो मैंने सासू माँ वाला रिलेटेड करके एक मैसेज लगा दिया। आज मेरी हस्बैंड से झड़प हो गई, मैंने एक वैसा सा मैसेज लगा दिया। ठीक है, आप अपने दिल की व्यथा, 100 लोग आपके फ़ोन में एडेड हैं, आपने उन लोगों को बता दी, तो क्या है वहाँ से वाइब्रेशंस आ रही हैं। और ऐसे ही जब आप अपनी बहुत इधर घूमने-घामने की क्या होती है जब फ़ोटो लगाते हैं, अपने हस्बैंड वाइफ की फ़ोटो लगाते हैं, तो भी वाइब्रेशंस तो आप ले रहे होते हैं ना। ठीक है, हमें खुशियाँ शेयर करनी चाहिए, लेकिन कुछ चीज़ों में आकर हमें इतना पब्लिकली नहीं होना चाहिए। इवन मैं रियलिटी में कहूँगी जिनके हस्बैंड वगैरह के बहुत अच्छे रिलेशन हैं, उन लोगों को अपनी फ़ोटो बहुत ज़्यादा अपने व्हाट्सएप पे, स्टेटस पे, डीपीज़ वगैरह में नहीं लगानी चाहिए। क्या जब वो नहीं था, जब ये फ़ोन नहीं था, स्टेटस नहीं था, तो क्या तब जब हमारे घर में मेहमान आते थे तब हम दिखा नहीं देते थे? नॉर्मली वो हमारे ख़ास थे, हमने दिखा दिया, अब हम पूरी पब्लिक को बता रहे हैं। सबकी नज़र, आप कहीं गए हैं, आपने फ़ोटो ला दी, हाय! ये तो गोवा चले गए, हैं? इसमें बड़ा पैसा आ रहा है। हाय वाली नज़र होती है ना, क्यों ले रहे हो? मत लो, कोई नहीं। हम घूमने गए, अपने एन्जॉयमेंट के लिए गए थे, हमने अपनी मेमोरीज़ के लिए फ़ोटोज़ कलेक्ट करी, खींची हमने, लेकिन हमें पब्लिकली नहीं दिखाना है। खुशियों पे नज़र लगती है और ये सच है। इसलिए जो लोग भी हमारे साईं परिवार से जुड़े हैं, तो मैं
उनको यही सलाह दूँगी कि मत लगाइए अपने हस्बैंड वाइफ की बहुत ज़्यादा इधर-उधर घूमने की फ़ोटो। हाँ, ठीक है, एक फ़ोटो लगा दी अपने और अपने हस्बैंड की, इट्स ओके। लेकिन हर दिन जहाँ भी जा रहे हैं क्लिक, मतलब ये तो बड़ी ऐश कर रही है। भले ही आप कैसे भी जा रहे हो, भले ही आप मार्केट घूमने जा रहे हो, आप भले ही कुछ ना खा के आ रहे हो, आप प्यार से बस 2 पल गुज़ारने जा रहे हो एक के साथ। लेकिन लोगों को नहीं पता ना कि आपने वहाँ पे जाके क्या किया, क्या नहीं किया। लोगों को बस दिखेगा एक स्माइलिंग फेस जिस पे वो हाय लगा दें। स्टॉप दिस। और ज्ञान हो गया ना ज़्यादा, लेकिन शायद आपकी भलाई के लिए है। बहुत सारे लोगों की मेरे पास कल भी एक कॉल आई थी ऐसी कि दीदी क्या ऐसा होता है? तो शायद मैंने उसी की बात को सुन के, क्योंकि थोड़ा दिल के करीब है मेरे वो लेडी, तो मुझे लगा कि नहीं, मुझे आप सब लोगों को भी बताना चाहिए, क्योंकि साईं परिवार हमारा सब लोग एक समान ही है हम लोग, कोई ज़्यादा क्लोज़ नहीं और कोई बहुत ज़्यादा दूर नहीं, ठीक है? हम सभी बाबा को प्यार करते हैं, जैसे बाबा की नज़रों में सब समान है, वैसे ही हमारे लिए पूरे साईं परिवार में जितने भी डिवोटीज़ नए जुड़ रहे हैं, पुराने हैं, कंटिन्यूअसली हमारे साथ चले, सब एक समान हैं हम। और इसके अलावा यही कहूँगी कि बाबा के नाम का जाप करिए। बाबा के नाम जाप में बहुत पावर है, बहुत शक्ति है। और इस शक्ति को यदि जानना चाहते हैं तो नाम जाप करना शुरू कीजिए। पूजा जी का बहुत प्यारा सा अनुभव था, जिसने हमें बताया कि यदि हमारे मन में बाबा को पाने की दृढ़ इच्छा है, कहते हैं ना, एक डायलॉग है ना एक फ़िल्म का, यदि किसी चीज़ को पाने की आपके मन में एक स्ट्रॉन्ग विल होती है, तो पूरी कायनात लग जाती है उस चीज़ को आपको दिलाने में। तो शायद उस दिन पूजा जी की बहुत दृढ़ इच्छा थी, बहुत दुखी थी, तो बाबा ने कहा, मेरे बच्चे दुखी मत हो, ले मैं तुझे मंत्र देता हूँ तो उसका जाप कर। और ये सच है। बहुत सारे लोग होंगे किसी फ़ोरम से नहीं जुड़े होंगे, किसी से सलाहें नहीं लेते होंगे, अपना हर दुःख सुख बाबा के चरणों में समर्पित करते हैं। उनके काम नहीं बनते क्या? उनके काम भी बनते हैं। बाबा उन्हें अपने आप रास्ता दिखाते हैं। और कहीं न कहीं जब वीडियो आता है तो लोगों के मन में कोई सवाल चल रहा होता है, अचानक से हमारा वो वीडियो आ जाए तो कहीं न कहीं बाबा ही तो रास्ता दिखा रहे हैं। बाबा दिखा देते हैं रास्ता कि चलो यहाँ इस फ़ोरम से जुड़ के देखो, तुम्हारा काम बन जाएगा। आज तक जितने भी लोग इस 21,000 प्लस का हमारा साईं परिवार है, कहीं न कहीं वीडियो देख के ही तो हम सब लोग जुड़े हैं ना, और कितने सारे लोगों के काम बने हैं। सारी अनुभूतियाँ बाबा की हैं। बाबा ने हर पल हर क्षण सबको सब कुछ दिया। जिस तरह से पूजा जी को बाबा ने स्वप्न में आके मंत्र दिया, उसी तरह हम सभी प्रार्थना करें कि बाबा हमें हमारी परेशानियों से मुक्ति दिलाने के लिए हमारा साथ दें, चाहे स्वप्न में आके, चाहे किसी मदद के द्वारा। लेकिन हाँ, इन सब के लिए ज़रूरत है श्रद्धा की, विश्वास की, सबूरी की। जिस दिन बाबा के प्रति श्रद्धा और विश्वास स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, ज़िंदगी में साईं लीलाएँ अपने आप होने लग जाएगी। इसी के साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और जो प्यारी-प्यारी अनुभूतियाँ आप अभी अपने पास सहेज के बैठे हैं, चैनल के साथ शेयर कीजिए। ओम साईं राम, जय साईं राम।